नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक अमला एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। सीतापुर की धरती से चंद्रशेखर आजाद ने राज्य सरकार को जो खुली चेतावनी दी है कि कुर्सी तोड़ देंगे, एक तरफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई है तो दूसरी तरफ बहुजन नायकों की तस्वीरों पर पड़े सफेद कपड़ों ने एक बड़े राजनीतिक बवंडर को जन्म देने का काम किया है। आखिर सीतापुर के उस गांव में ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात दलित राजनीति के विमर्श को इतना तीखा कर दिया? आज के इस इनसाइड ट्रैक में हम इस पूरे घटनाक्रम, इसके पीछे की राजनीति और आगामी चुनाव पर इसके असर को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे विवाद की जड़ सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा ब्लॉक स्थित मझीगवा ग्राम पंचायत में है। इस गांव के ग्राम प्रधान अंबिका मौर्य ने स्थानीय स्तर पर एक संविधान पार्क और सम्राट अशोक स्मृति द्वार का निर्माण कार्य शुरू कराया था। यह कोई सामान्य गेट नहीं था, बल्कि इसे बहुजन समाज के गौरव के रूप में डिजाइन किया गया था। इस भव्य स्मृति द्वार पर बहुजन समाज के 24 महापुरुषों और नायकों के चित्र उकेरे गए थे। जब यह निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में था, तब इलाके में यह सुगबुगाहट तेज हो गई कि इसका उद्घाटन आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के हाथों होना है। जैसे ही यह खबर स्थानीय प्रशासन तक पहुंची, सरकारी मशीनरी अचानक सक्रिय हो गई और यहीं से टकराव की पृष्ठभूमि तैयार हुई। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच और अपना तर्क दिया कि भूमि पर यह निर्माण कराया जा रहा है वह राजस्व रिकॉर्ड में चक मार्ग यानी सार्वजनिक रास्ते की जमीन के रूप में दर्ज है। प्रशासन के नजरिए से यह चकमार्ग पर किया गया एक अवैध अतिक्रमण था। इसके तुरंत बाद ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में इलाके के संबंधित लेखपाल को निलंबित कर दिया गया। लेकिन विवाद ने तब एक उग्र रूप ले लिया जब प्रशासन ने स्मृति द्वार पर लगे 24 बहुजन महापुरुषों के चित्रों और पूरी संरचना को एक कपड़े से ढक दिया। इसके साथ ही ग्राम प्रधान अंबिका मौर्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इन कार्रवाइयों के बाद प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लागू कर दी और भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया। लेकिन इन तमाम पाबंदियों और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चंद्रशेखर आजाद अपने समर्थकों के भारी हुजूम के साथ मझीगवा गांव पहुंच गए। महापुरुषों की ढकी हुई तस्वीरों को देखकर आजाद का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था और उन्होंने इसे सीधे तौर पर महापुरुषों का घोर अपमान करार दिया। चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन पर सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा, जो सरकार हमारे महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास करेगी उस सरकार की कुर्सी को तोड़ देंगे हम लोग। मेरी बात को आप याद रखें और सिर्फ तोड़ेंगे नहीं, उस कुर्सी को इतना गिरा देंगे कि उस कुर्सी की ऊंचाई हमारे घुटनों के बराबर नहीं होगी। बहुजन समाज के लोग याद रखें। सरकार के पेट में महापुरुषों की तस्वीरों को देखकर दर्द हो रहा है। जो सरकार अपने महापुरुषों का सम्मान करेगी, उस सरकार की कुर्सी को हम न सिर्फ तोड़ने का काम करेंगे बल्कि उस कुर्सी का कद अपने घुटनों के बराबर कर देंगे। यह बयान किसी सामान्य नेता की नाराजगी पर नहीं थी, बल्कि यह सत्ता प्रतिष्ठान को दी गई एक सीधी और खुली चुनौती थी कि अगर प्रशासन को इस बात की चुभन है कि मैं इस द्वार का लोकार्पण कर रहा हूँ तो इसका उद्घाटन खुद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, आईजी या डीआईजी कर लें। लेकिन ये याद रहे कि अगर इस स्मृति द्वार को तोड़ा गया या इसे कोई नुकसान पहुंचा गया तो लखनऊ की कुर्सी पर बैठे हुक्मरान चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। अपने भाषण में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए एक बेहद मार्मिक और वैचारिक बात कही। देखो, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ आप भूखे रह सकते लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकते। आजाद ने कहा कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। उन्होंने ग्राम प्रधान पर दर्ज हुए मुकदमों का जिक्र करते हुए बहुजन समाज को संदेश दे दिया कि अब कोई झूठे मुकदमों से डरने वाला मैं नहीं हूँ। आजाद ने प्रशासन से सीधा सवाल पूछा कि पूरे प्रदेश की सड़कों पर न जाने कितने गेट और द्वार बने हुए हैं, क्या वहां कभी प्रशासन ने नियमों का इतनी सख्ती से पालन किया? उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके लोग इस अपमान का लोकतांत्रिक तरीके से चुन चुनकर हिसाब करेंगे और सामंतवादी ताकतों के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के सियासी मायनों और इसके असली इम्पैक्ट पर।
इसे समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश में चल रही प्रतीकों की राजनीति और मिशन 2027 के समीकरणों को समझना होगा। आज से कुछ ही महीने पहले जब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती का अवसर था, तब सत्ताधारी दल से लेकर मुख्य विपक्षी पार्टियों तक हर कोई दलित राजनीति और मूर्ति राजनीति में सबसे आगे दिखने की होड़ में था। हर राजनीतिक मंच से दलितों के उत्थान और बाबा साहब के सम्मान के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जो यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में बिना दलित वोट बैंक के कोई भी पार्टी सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच सकती। दलितों का वोट सबको चाहिए, लेकिन जब जमीन पर महापुरुषों के सम्मान की बात आती है तो सीतापुर जैसा विवाद यह स्पष्ट कर देता है कि राजनीतिक दावों और जमीनी प्रशासनिक हकीकत के बीच कितनी गहरी खाई खुद चुकी है। दलित राजनीति में मूर्तियां, स्मारक और स्मृति द्वार केवल कंक्रीट के ढांचे नहीं होते, बल्कि वे सदियों से हाशिए पर रहे समाज के लिए चेतना, अस्तित्व, गौरव और शक्ति के प्रतीक होते हैं। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में बने स्मारक इसी सामाजिक मनोविज्ञान का हिस्सा थे। ऐसे में 24 बहुजन नायकों की तस्वीरों को प्रशासन द्वारा कपड़े से ढक देना बहुजन समाज के भीतर एक गहरा आक्रोश तो पैदा करता है, और चंद्रशेखर आजाद ने इसी नब्ज को पकड़ने का काम किया। उनका यह सख्त और आक्रामक रुख सिर्फ एक गेट को बचाने की कवायद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है कि जब दलित प्रतीकों पर आ जाएगी तो सड़क पर लड़ने के लिए कौन सी लीडरशिप खड़ी मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए यह पूरा विवाद एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक समीकरणों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार और सक्रियता लगातार कम हो रही है, जिससे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत और आक्रामक दलित नेतृत्व का शून्य पैदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी PDA के नारे के तहत इस शून्य को भरकर दलित वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश तो लगातार कर रही है। वहीं सत्ताधारी दल भी विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के जरिए इस वर्ग को साधे हुए है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें नगीना लोकसभा सीट से शानदार जीत मिली है, खुद को इस शून्य के एकमात्र स्वाभाविक उत्तराधारी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सीतापुर का यह एक्शन रिएक्शन इस बात का प्रमाण है कि आजाद अब बचाव की नहीं बल्कि फ्रंट फुट की राजनीति कर रहे हैं। उनके बयानों का सीधा असर दलित युवाओं और उस कोर वोटर पर पड़ेगा जो अपने महापुरुषों के सम्मान को अपने स्वाभिमान से जोड़कर देखता है। जब आजाद कहते हैं कि कुर्सी तोड़ देंगे या अपमान का हिसाब करेंगे, तो वे दरअसल उस युवा बहुजन वर्ग की हताशा को अपना स्वर दे रहे हैं जो व्यवस्था से खुद को अलग थलग महसूस करता है। इसका सीधा असर प्रदेश की दलित राजनीति पर यह पड़ेगा कि बहुजन समाज का वह हिस्सा जो BSP की निष्क्रियता से निराश है और सपा से वैचारिक जुड़ाव महसूस नहीं करता, वह तेजी से आजाद समाज पार्टी की तरफ गोलबंद हो सकता है। प्रशासन के नजरिए से देखें तो उनका तर्क अपनी जगह कानूनी रूप से स्पष्ट है। प्रशासन का काम राजस्व, भूमि और चक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त रखना है और सार्वजनिक संपत्तियों के नियमों का पालन कराना है। उनके लिए ये एक रूटीन अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन भारत की राजनीति में विशेषकर उत्तर प्रदेश में हर प्रशासनिक कार्रवाई का एक राजनीतिक रंग होता है। महापुरुषों की तस्वीरों पर पड़ा कपड़ा अब कोई सामान्य प्रशासनिक मामला नहीं रहा, बल्कि यह 2027 के चुनावों से पहले दलित विमर्श का एक ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। प्रशासन अब एक दुविधा में है। यदि वह इस स्मृति द्वार को ध्वस्त करता है तो यह चंद्रशेखर आजाद और विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक हथियार दे सकता है, जिससे पूरे प्रदेश में दलित विरोधी नैरेटिव होने को हवा मिलेगी और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। और यदि प्रशासन दबाव में आकर इस ढांचे को छोड़ देता है तो इसे चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी राजनीतिक जीत और सरकार के झुकने के रूप में देखा जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में मिशन 2027 के लिए एक नई सियासी जमीन तैयार हो रही है। सीतापुर के इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महापुरुषों के प्रतीकों की लड़ाई केवल राजनीतिक इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वही धुरी है जिस पर भविष्य की सत्ता के समीकरण तय होंगे। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।